याद रखना लाजिम कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, उनका कौन सा काम करने योग्य है, उसको किस बात का अनुवर्तन करना चाहिए। उसी संस्कृत गोस्वामी ने उस बात का अनुमोदन करते हुए वरिया में सदे कृष्ण तो के पंडा आपने सम्मता वंशा सोत्र प्याद राजन, आपका जो प्रश्न है वो लोक हितकारी है। प्राय लोग ऐसा प्रश्न नहीं पूछते, अपने गुरुजनों के पास में, महापुरुषों के पास में है, केवल एक ही जिज्ञासा, संसार की कामना लेके जाते हैं, लेकिन अपने मेरा कल्याण कैसे होगा इस बात को नहीं पूछते। संसार की कामना पूछते, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, बच्चे कैसे, अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक कामनाएं हैं, परंतु कल्याण का विषय एक भी नहीं पूछते, हमारा कल्याण कैसे होगा। प्राय तो आत्मनिर्भर करने वाले पुरुष ऐसा प्रश्न करते हैं। वैसे तो लोगों की जो दिनचर्या है वो दिन है सोने और परिवार का पालन करने में निकल जाती है, और रात्रि सोने और स्थिर समय व्यतीत हो जाती है। देहावत करंत्रादि स्वात्मसंगे सुसुप्ति देशात्मतो निधनम वसन्या वसति। अरे तो बेचारे जीव, स्त्री, पुत्र, घर आदि में अपनी इस प्रकार से बुद्धि लगा देते हैं, उनको सदाने में, उनको संवारने में, उनको व्यवस्थित करने में अपनी पूरी आयु ही नष्ट कर देती है, अपनी आयु को ऐसे ही गंवा देते हैं। इतने प्रमाद है, कल मुझे भी जाना है, ऐसा प्रमत्तो निधनम वसन्ति अपसति। एक दूसरे को मरते हुए देखते हुए कल ये चला गया, परसों वो चला गया, और फिर उसके बाद मेरा भी नंबर है, लेकिन नहीं समझते कि मुझे भी जाना उसी प्रकार से, फिर भी मरते हुए देखते हुए नहीं देखते। इसलिए हे भारत तस्मात् भारत सर्वात्मान भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्यस्य स्मृतशिक्षितव्यम्। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी राजवृक्ष को भारत शब्द कहते हैं। भारत तस्मात् इसलिए भारत हे परीक्षित सर्वात्मा, जो भगवान सर्वात्मा है, जो भगवान ईश्वर हरि है, उन्हीं भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उन्हीं भगवान के बारे में कीर्तन करना चाहिए, और उन्हीं भगवान का स्मरण करना चाहिए। वही भगवान अभय प्रदान करते हैं। इसलिए राजन, तुम हो चिंता मत करो। अरे तुम्हारे तो 7 दिन बाकी हैं। अरे वही खड़वान नाम के राजर्षि जो सूर्यवंशी राजा हुए, प्रतापी राजा खड़वान महाराज, जिनकी मात्र 2.5 घड़ी बची थी, और 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो प्रकार की भगवान के रास्ते बताए, उसके बाद में सीखते हैं भगवान के नाम को बताया, चतुष्कों की भागवत को सुनाया, और भागवत के 10 लक्षणों को विस्तार से वर्णन किया। आत्मसर्गो सर्गस्वानां पोषणमूलयः मनमंत्रेषां कथा निर्वधूमुखिदास्य। भागवत के 10 लक्षणों को बताया, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूजा, मनमंत्र, ईशान कथा, निरोध और मुक्ति वास्ते, इन सबका विस्तार से वर्णन किया, लक्षण बताए हैं। आगे इधर दूसरे स्कंद में चर्चा कर रहे हैं। आपने पूछा है, जिन प्रश्नों को आपने पूछा उसी प्रकार से प्रश्न
बेहतर से पूछे गुरुदेव कैसे हुआ और दोनों का महापुरुषों का मिलना कैसे हुआ, थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालिए। कहने दो भगवान का अपमान कर दिया, दसवीं जरूर बनकर आई थे। उसी समय भगवान ये है चली गई और बहुत सिद्ध होगा। और जो महाराज की बात कह रहे थे के सामने अपमान सह करके वो इधर अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए उनको 35 वर्ष हो गए। उसी समय वो और गलती से सब समाचार सुनाई का महाभारत हो गया है। प्राय भगवान द्वारकाधीश की अपने लीलाओं को संपन्न कर दिए हैं। इसके बाद में सब लीलाओं को समाप्त हुए। अंत में जब भगवान अपने धाम में जाने लगे तो विदुर जी आपको तो विदुर जी अब मुझे भी भगवान ने याद किया था धाम में जाते हुए आगे इसको बोलकर आपको बेहतर और फिर भाई बेहतर जी का और बेहतर से भी उन्होंने कहा है इस भागवत को बेहतर मेरे प्यारे विदुर को सुना देना। इस प्रकार से दोनों का समारोह हुआ है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का करके दोनों भगवतों का इस प्रकार से भागवत धर्म सफल हुआ है। आगे इसी क्रम में अनेक सृष्टि के किस्म किए हैं कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं और भगवान की सृष्टि के बारे में अनेक किस्म किए हैं। पहले हुए भगवान सबसे पहले भगवान ने भगवान को प्राप्त की। सृष्टि के पूर्व यह जो संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये जल में डूबा हुआ था। एकमात्र भगवान नारायण से सजा पर सोए हुए थे और कर्म शक्ति को जागृत करने वाले भगवान काल शक्ति द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से सूक्ष्म रूप से मन को स्वरूप में सहसा ऊपर उठा जो संपूर्ण जल राशि को तेजवान कर रहा था। और उस तेजवान जल से एक मदकोश की जमीन से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी जब मदकोश से उत्पन्न हुए चारों कर्म देखने को पैदा करने वाला कौन है। चारों दिशाओं देखने के कारण उनको चारों को प्राप्त हो गई। अब मुझे पैदा करने वाला कौन है, इस बात का पता कराने के लिए, इस बात को जानने के लिए अभी अरे बालक अभी तुम कब करो तब मुझे भगवान से जान पाओ। तो आपका आदेश करा है और ब्रह्मा जी ने तब किया है। उसके बाद पूरा हुआ तो भगवान ने दर्शन दिए और उनको आदेश किया है कि तुम सृष्टि में मेरी सहायता करो। ब्रह्मा को सृष्टि के लिए आदेश दिया है और ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सबसे पहले बेहतर करो अहंकार भूत इंद्रिया देवता गणपतिया वृक्ष तथा दुनिया और अनेक प्रकार से
आदेश दिया और जिनकी हे राजन 5 संतानें मनु महाराज की 5 संतानें हैं, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्री आकृति देवहूति सुति, पुत्र प्रियव्रत और कांता। इधर जब सृष्टि के लिए आदेश चला था तो उसी समय ब्रह्मा जी से कहा जाओ पृथ्वी पर सृष्टि करो और पृथ्वी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी से कहा पृथ्वी तो है ही, मैं सृष्टि कहाँ करूं? कहाँ चली गई? और ब्रह्मा जी ने उसी समय समझ करके ध्यान से भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ध्यान किया उसी समय छींक आई। भगवान की भगवान ने इस पृथ्वी को छिपा दिया था, रणराक्ष की पृथ्वी को लेकर व्यवस्थित किया है। क्या प्रकार से मनु महाराज ने सृष्टि की और सृष्टि के बाद में इधर 5 संतानों को प्राप्त किया है। इधर जो उनकी देवहूति पुत्री है उसका विवाह कपिल ऋषि के साथ में हुआ है, जिनसे भगवान कपिल देव का अवतार हुआ है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र उपदेश देते हुए और संसार का कल्याण किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जिज्ञासा ये बोलो आपने मनु महाराज के वंश का वर्णन किया है। भगवान कपिल का कैसे प्राकट्य हुआ और जो गौतम ऋषि तपस्या में लग गए थे, आखिर मनु महाराज ने अपनी उस देवहूति पुत्रियों के साथ में कैसे विवाह किया? इसका भरोसा आपसे समझाइए ना। जब मनु महाराज पुत्री देवहूति है जो विवाह के योग्य है, इधर गौतम ऋषि जी जिनको ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश मिला है कि बेटा पहले तपस्या करो उसके बाद में सृष्टि में सहायता करना, ऐसे तपस्या कर रहे हैं बिंदु सरोवर पर। गौतम ऋषि बिंदु सरोवर पर जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी